भारतवर्ष की महान नदियों में एक थी सरस्वती। एक नदी जो सिर्फ जलधारा नहीं थी बल्कि आर्यों की संस्कृति की सांस थी। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में जिसका गुणगान हुआ, जो ज्ञान, शांति और समृद्धि की देवी मानी गई, वही सरस्वती आज भारत के नक्शे से लुप्त हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है, क्या वो सच में कभी थी भी? अगर थी तो कहाँ गई, और अगर नहीं थी तो फिर वेदों और पुराणों में उसका इतना उल्लेख क्यों मिलता है? हमारा ये सवाल सदियों पुराना है और इसका उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास, भूगोल, भूगर्भशास्त्र और पुरातत्व सभी के दरवाजे खटखटाने होंगे। ऋग्वेद में 72 बार सरस्वती नाम का उल्लेख मिलता है, वो भी ऐसे शब्दों में जो किसी काल्पनिक नदी के लिए नहीं होते। वेदों में सरस्वती को नदी तमाम कहा गया है, यानी नदियों में श्रेष्ठ। उसके जल को शुभ्र, दूध के समान और गर्जन करती हुई बताया गया है। ये संकेत किसी बड़ी विशाल नदी की तरफ इशारा करते हैं, कोई छोटी मोटी जलधारा नहीं। और वो नदी उत्तर पश्चिम भारत में बहती थी, आज के हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के इलाकों में। अब आते हैं विज्ञान की ओर। पिछले कुछ दशकों में सैटेलाइट इमेजरी, भूगर्भीय सर्वेक्षण और पुरातात्विक खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसरो और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिसर्च से साबित हुआ है कि राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के नीचे एक सूखी नदी की लंबी पट्टी मौजूद है, जो हिमालय से निकलती थी और अरब सागर में समा जाती थी। इस ड्राई रिवर बेड को ही आज के वैज्ञानिक सरस्वती नदी के नाम से जोड़ते हैं। अब सवाल है, ये नदी कैसे गायब हो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 5000 साल पहले हिमालय के ग्लेशियरों में बदलाव आने शुरू हुए। सतलुज और यमुना जैसी प्रमुख नदियां जो पहले सरस्वती में गिरती थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सतलुज पश्चिम की ओर ब्यास और फिर सिंधु से मिल गई, जबकि यमुना पूर्व की ओर बहने लगी और गंगा से मिलने लगी। नतीजतन सरस्वती का मुख्य जल स्रोत सूख गया। धीरे धीरे ये नदी विलीन होती गई और आज सिर्फ रेत के नीचे उसकी निशानियां बाकी हैं। इस बदलाव ने उस समय की सभ्यताओं पर गहरा असर डाला। हड़प्पा सभ्यता, जो उस समय सरस्वती के किनारे फली फूली थी, धीरे धीरे सूखती नदी के कारण उजड़ने लगी। इसीलिए इतिहासकार आज मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी कहना ठीक नहीं, बल्कि सरस्वती सिंधु सभ्यता कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से 60% से अधिक हड़प्पा कालीन स्थल सरस्वती के पुराने मार्ग पर ही पाए गए हैं। अब आते हैं उन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर जिनमें सरस्वती की उपस्थिति कभी कम नहीं हुई। भले ही नदी का भौगोलिक अस्तित्व लुप्त हो गया, लेकिन वो हमारी स्मृति और संस्कृति में आज भी बह रही है। पूजा, व्रत, संगीत, शिक्षा, हर जगह सरस्वती देवी की आराधना होती है। विद्या की देवी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरे भारत में है। कहीं न कहीं ये बताता है कि भले ही नदी लुप्त हो गई हो, पर उसकी आत्मा अब भी जीवित है। इतिहासकार और ऋग्वेद विशेषज्ञ मानते हैं कि सरस्वती का लोप कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया थी जो हजारों वर्षों में घटित हुई। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, हिमालय के जल स्रोतों की दिशा बदलना, ये सभी कारक मिलकर इस प्राकृतिक चमत्कार का अंत बन गए। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने को देखा, समझा और वेदों में उन्हें दर्ज भी किया। एक ऋग्वेदिक मंत्र में कहा गया है, सरस्वती धीरे धीरे सूख रही है और उसकी धाराएं विलुप्त हो रही हैं। इसका अर्थ है कि सरस्वती का अंत एक त्रासदी थी, जिसे उस समय के लोगों ने अपनी आंखों से देखा, समझा और वेदों में उन्हें दर्ज भी किया। कुछ पौराणिक कथाएं बताती हैं कि सरस्वती को शाप मिला था, जिसके कारण वो अदृश्य हो गई।
कहीं उसे ब्रह्मा जी की संतान बताया गया है तो कहीं शिव जी के त्रिशूल से निकली जलधारा। कुछ कथाओं में कहा गया है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी थी, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने पृथ्वी पर एक नदी का रूप ले लिया और अंततः अदृश्य हो गईं। ये सब दर्शाता है कि सरस्वती के लोप को केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा गया। अब सवाल उठता है, क्या सरस्वती को वापस लाया जा सकता है? क्या उसकी जलधारा को फिर से बहाया जा सकता है? कुछ प्रयास इस दिशा में हो भी रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र में खुदाई करके एक नहर निकाली गई है जिसे पुराने सरस्वती मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहां कुछ जगहों पर पानी भी निकला है जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय जल का दबाव मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, लोगों की आस्था अब भी सरस्वती को जिंदा मानती है। ऐसी परियोजनाएं हमें ये उम्मीद देती हैं कि शायद एक दिन हम फिर सरस्वती को बहते हुए देख सकें, चाहे विज्ञान के माध्यम से या आस्था के। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जल ही जीवन है, और अगर सरस्वती जैसे चमत्कार का अंत हो सकता है तो हमारी वर्तमान नदियां भी खतरे में हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सब आज प्रदूषण, अतिक्रमण और जल संकट की मार झेल रही हैं। सरस्वती हमें सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं देती, वो हमें चेतावनी देती है। वो बताती है कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो वो हमें भी लुप्त कर देगी, जैसे सरस्वती खुद लुप्त हो गई। इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्तमान को संवारें, अपनी नदियों को बचाएं, तब प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। सरस्वती की कथा एक नदी की नहीं, एक सभ्यता की है जो उगती है, बहती है, और अगर हम लापरवाही करें तो खो जाती है। पर अगर हम उसे याद रखें, उसकी सीखों को अपनाएं, तो वो हमारे भीतर फिर से बहने लगती है।